नज़र नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये ज़मीन सलामत है क्योंकि आसमान में तुम हो। ये तो पंक्तियाँ भारतीय उन जवानों का शौर्य दर्शाती है जो हमारे लिए दिन व रात तथा वर्तमान हो या इतिहास हमारे लिए जी जान से सेवा करते हैं तथा हमें अपने आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त करते हैं। बात करते हैं या 1947 की, 1965 की या 1962 की या 1971 की। आज उसी क्रम में हम चलते हैं 1971 3 दिसंबर 1971 की बारे में, जो कि कच्छ के भूमि में हुई थी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और उसको आप जानते ही होंगे विंग कमांडर विजय कार्निक के विषय में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप विंग कमांडर विजय कुमार कार्निक भारतीय वायुसेना के एक सैन्य अधिकारी थे जिनका जन्म 6 नवंबर 1939 को सोमवार के दिन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ये महाराष्ट्र के चंद्रसेन कायस्थ प्रभु समुदाय में जन्मे थे। इनके पिता श्री निवास कार्निक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। वही इनकी माता ताराबाई कार्निक घर की देखरेख करती थी। विजय कुमार कार्निक को देश प्रेम की भावना तो देश बचपन से ही थी, क्योंकि विजय कार्निक अपने भाइयों को सेना की वर्दी में देखते हुए बड़े हुए थे। विजय कार्निक के 3 भाई थे और एक बहन थी, विनोद कार्निक जो कि वायुसेना में मेजर जनरल थे, लक्ष्मण कार्निक जो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और अजय कार्निक भारतीय वायुसेना की टॉप मोस्ट एयर मार्शल के पद पर अपनी सेवा दे चुके थे। वह उनकी एक बहन भी है जो कि उनका नाम बसंती कार्निक है। तो देश प्रेम की भावना तो में समाये विजय की पढ़ाई नागपुर के सिटी के स्थानीय स्कूल में हुई थी। वह स्कूल 12वीं कक्षा की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से पूरी कर विजय कार्निक नागपुर यूनिवर्सिटी वर्धा में दाखिल हुआ, जहां से उन्होंने साइंस से बैचलर की डिग्री हासिल की। वह डिग्री हासिल कर तथा अपनी कड़ी मेहनत से भारतीय वायुसेना में शामिल हो गई। बचपन से लेकर भारतीय वायुसेना में जाने से पहले बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनको गोल्फ खेलना, टेलिंग करना और गार्डनिंग करना था। भारतीय वायुसेना में कमीशन पाने के कुछ साल के बाद इनकी शादी उषा कार्निक से हो गई, जो कि फ्रेंचाइजी ओनर हैं, जो कि उनका बेटा परेश कार्निक जो कि टाइम्स ग्रुप में कार्यरत है। वह इनकी बेटी सलाका कार्निक जो कि एक थिएटर ग्रुप की डायरेक्टर है। अब बात करते हैं विजय कुमार कार्निक मिलिट्री करियर की। शुरुआत इंडियन एयरफोर्स एकेडमी से हुई। एकेडमी में ट्रेनिंग प्राप्त कर विजय कार्निक को 26 मई 1962 को कमीशन प्राप्त हुआ। कमीशन मिलते ही विजय को मेडिकेशन कोर्स में भेजा गया। अपने कोर्स को पूरा करते हुए 1967 में कार्निक को पुणे में भारतीय वायुसेना की 6 स्क्वाड्रन यानी ड्रैगन में शामिल किया गया और 6494 FCNG सर्विस नंबर दिया गया। अब विजय कार्निक अपनी प्रतिभा दिखाकर भारतीय वायुसेना में जी जान से सेवा की ओर स्क्वाड्रन लीडर की रैंक हासिल कर ली। स्क्वाड्रन लीडर बनते ही भारतीय वायुसेना ने विजय कार्निक को भुज एयरपोर्ट का बेस कमांडर बनना करने के लिए एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसकी लापरवाही को कोई गुंजाइश नहीं थी। भुज एयरपोर्ट वेस्टर्न का अहम एयरपोर्ट था। ये सेना को युद्ध में किसी भी बुरे हालात में अहम था और यही अहमियत पाकिस्तान भी जानता था कि कार्निक बेस कमांडर बनते ही 6 महीने बाद ही 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने नापाक हरकतें चालू करना शुरू कर दी थी। 3 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान वायुसेना डिगबोई और भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे, पेट्रोलियम डंप और नेवी डॉकयार्ड को निशाना में लेना हमले करना शुरू कर दिए। अभी भारतीय वायुसेना ने भी कराची में भी हमला करना शुरू कर दिए, जिसमें कराची एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया। अब पाक बदला लेने चाहता था। वह जानता था कि भारतीय वायुसेना व थल सेना अगर मुझे कमर तोड़नी है तो हमें
गुजरात के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर भुज पर हमले करने होंगे। यही मंशा के साथ पाक वायुसेना ने 4 दिसंबर 1971 के बाद भारी बमबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, 6 दिसंबर की रात पाक वायुसेना के 8th स्क्वाड्रन ने पावर जेटर ने 14 नाइट्रोजन बम एयरपोर्ट पर गिराया, जिससे भुज एयरबेस पर रनवे पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब हम आपको फिर से बता रहे हैं कि युद्ध की स्थिति में भुज एयरबेस इंडिया के सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रनवे की इस हालात में पश्चिमी भारत की सुरक्षा बहुत ही खतरे में पड़ गई थी। अभी भी इसी खतरे में सिर्फ केवल स्क्वाड्रन लीडर विजय कानिक ही बाहर निकाल सकते थे। लेकिन कानिक को सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी, क्योंकि युद्ध में बहुत ही कम समय में रनवे को ठीक होना, तैयार होना करना था। लेकिन कानिक ने हार नहीं मानी, उन्होंने लोगों की मदद ली। तभी इस विषय में 300 गांव की महिलाओं सामने आईं। उनमें देश प्रेम की भावना बहुत ही जोर शोर में भरी हुई थी। कानिक के कहने पर महिलाओं ने 72 घंटों में भुज के रनवे की मरम्मत कर इतिहास रच दिया और भुज एयरबेस को फिर से खड़ा कर दिया। और युद्ध के समय मरम्मत करना बहुत ही बड़ा बहादुरी का कार्य था। अपनी जान की परवाह न करते हुए भी ये महिला डट कर करती रहीं और इसके लिए उन्होंने स्क्वाड्रन लीडर विजय कानिक को श्रेय दिया। बल्कि भुज की वह महिलाओं की भी भागीदारी इसमें हकदार है कि जिनकी बदौलत महत्वपूर्ण जगह को बनाया जा सका। महिलाओं को इस बहादुरी को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन महिलाओं को 50-50 हज़ार देने की घोषणा की और भारतीय वायुसेना ने इतने कठिन समय में इतना प्रभावशाली निर्णय देखते हुए कानिक को स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पर प्रमोट करने का फैसला किया। अपने प्रमोशन के बाद विंग कमांडर ने कई सालों तक एयरफोर्स पर अपनी सेवाएं दी और आखिर में विजय कानिक 14 अक्टूबर 1986 को भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गए। सच में विजय कुमार कानिक का शौर्य बहुत ही वीरताजनक था। युद्ध के समय में अपनी प्रभावशीलता और निर्णय लेकर 300 लोगों की जान दांव में रखकर उन्होंने 72 घंटों में यह कार्य कर दिया था। इसलिए उनके जीवन के चरित्र को देखते हुए बड़े पर्दे बद्दा पावर प्राइड ऑफ इंडियन के में दिखाया गया, जिसमें अजय देवगन ने विजय कानिक का बेहतरीन किरदार निभाया है। तो ये भी थी विजय कुमार कानिक की फुल बायोग्राफी। इस प्रेमी की जीवन चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट बाद में जरूर हमें जरूर दीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा।